चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात को बता दूं कि कौन कहता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में जिंदगी आसान होती है, सफर आसान होती है। अगर रिश्ते सच्चे हों, मित्र अच्छे हों, तो सफर भी पैदल मजेदार होता है। तो जिंदगी में सच्चे दोस्त का होना, सच्चे मित्र का होना या अच्छे रिश्ते का होना, सच्चे रिश्ते का होना जरूरी होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों होना की जरूरत नहीं होती है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। एक वृत्त के परिगत, ये एक वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, जैसे कि आकृति में मैंने बना दिया है। हमको जो सिद्ध करना है वहां पर हम लिख दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज दिया गया है हम लिखेंगे, उसके बाद हम प्रमाण करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है बाबू, दिया है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB प्लस CD AD प्लस BC। प्रमाण में आ जाइए। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। क्या होती है बउआ? समान होती है। तो वही चीज हम लिख देते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु का मतलब बाहरी बिंदु, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। इसलिए चलिए हम ए से चलते हैं। तो एपी और एएस ले लीजिए। एपी बराबर एएस हो जाएगा। यह कहाँ से खींचा जा रहा है? ए से खींची गई स्पर्श रेखा है। कहाँ से? ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं कहाँ से खींची जा रही हैं? ए से। अब आइए इसके अलावा बी से आ जाइए। तो ये आपका हो जाएगा बीपी और बीक्यू। बीपी बराबर हो जाएगा बीक्यू। यह कहाँ से खींची जा रही है बाबू? बी से खींची जा रही है। उसके बाद आइए सी से। तो ये आपका सी क्यू और सी आर, सी क्यू और सी आर, ये कहाँ से खींचा जा रहा है बाबू? सी से। सी से खींची गई स्पर्श रेखा है। अब डी से आ जाइए। डी आर और डी एस, ये आपका डी से खींची गई स्पर्श रेखा है। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब हम इसके आगे बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग सी आर को इधर कर लेते हैं ताकि हमको प्रमाणित करने में कोई दिक्कत ना हो, और सी क्यू को इधर कर लेते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, समीकरण 1 2 3 4, ये समीकरण चारों को हम एक साथ जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर इस साइड वाले को एक साइड जोड़ लेते हैं। एपी बीपी सी आर डी आर, ये वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। एएस बीक्यू सी क्यू डी एस। अब देखिए एपी बीपी, यहाँ पर एपी और बीपी दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए बी। बोलिए कोई दिक्कत? सी आर डी आर, ये आपका सी आर और डी आर दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा? सी डी इक्वल टू। अब आ जाइए ए एस और डी एस, हम ए एस और डी एस को एक साथ रख देते हैं। एस वाले को एक साथ और क्यू वाले को एक साथ। तो यहाँ पर आ जाइए ए एस और डी एस,
ए एस और डी एस मिलकर क्या हो गया, ए डी। बी क्यू और सी क्यू दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बी सी। बस देखिए, तो हमको यही ना प्रूफ करना था जी, यहाँ पर आ गया ए बी सी डी ए डी बी सी, यही चीज हमको प्रूफ करना था। बोलिए कोई दिक्कत, इति सिद्धम हो गया आपका, सिद्ध हुआ। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आकृति 10.13 में यहाँ पर मैंने आकृति बना दिया है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ये लाइन दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अगर मुझे इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का मान मालूम चल जाए तो हम इस वाले एंगल का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम इसके एक और इसको हम 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर हल करते हैं। दिया है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और ए बी स्पर्श रेखा है, जो दिया गया है लिख दिए हैं। हमको सिद्ध करना है बउआ, सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का करना है बउआ, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर प्रमाण में चलाते हैं। अब देखिए बउआ, यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है ए बी क्यू पी। तो हम काम करेंगे चतुर्भुज ए बी क्यू पी में, ठीक है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग सबका मान लिख लेते हैं, जोड़ लेते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री। कहाँ है बाबू, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, आपके पास ए का मान नहीं है, छोड़ दीजिए, बी का मान नहीं है, छोड़ दीजिए, क्यू का मान क्या होगा और पी का मान। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या जाती है स्पर्श रेखा पर वह 90 डिग्री की होती है, यानी लंब होती है। कोई दिक्कत, यानी पी और क्यू क्या हो जाएगा, 90-90 हो जाएगा। ये दोनों को हम 90-90 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, ए प्लस बी 90-90 180 इक्वल टू 360, ए प्लस बी इक्वल टू 360 माइनस 180, ए प्लस बी इक्वल टू 180 आ गया। ए प्लस बी हमारा 180 आ गया। तो हमारे पास देखिए ए और बी ये 2 भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, अधिया अधिया कर देंगे। अब दोनों पक्ष को आधा करने पे, दोनों पक्षों को आधा करने पर, अब यहाँ पर हम दोनों पक्ष को आधा कर देते हैं, ए का आधा, बी का आधा और 180 का आधा। ए का आधा क्या माने हैं बउआ, 1 माने हैं, अब बी का आधा क्या माने हैं, 2 माने हैं, हो गया 90, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर 1 का मान आ गया, 2 का मान आ गया, लेकिन हमको तो चाहिए इसका मान, हमको तो इससे कोई मतलब ही नहीं था, हमको चाहिए था इससे मान। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। अब हम एंगल 1 को जोड़ेंगे, एंगल 2 को जोड़ेंगे और हम जोड़ लेंगे ए ओ बी को, ई वाला एंगल को, ए ओ बी को, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा बाबू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 होता है। कितना, 180 होता है। 1 और 2 का मान बाबू क्या निकाले आप, 90। 1 2 की जगह पर 90 लिख लीजिए। ए ओ बी का मान नहीं मालूम है, 180 कर लीजिए। ए ओ बी
इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। हमको यही तो प्रूफ करना था। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।